आपका फोटो नहीं आएगा इसमें। आज हम लोग विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है गति। ये गति जो होता है ना, मोशन जिसे कहते हैं हम लोग, ये होता क्या है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। गति किसे कहते हैं, विरामावस्था किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, वेग क्या है, चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, औसत दूरी क्या है, औसत वेग क्या है, त्वरण क्या है और ग्राफ कैसा होगा। इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे हम लोग। अब लाइन बनाएंगे तो समझिए। पहले नंबर बात क्या समझना आपको, कि जो गति होता है ये क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई गति है क्या, मोशन किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वस्तु जो होता है दुनिया में उसकी दो अवस्थाएं होती है। न्यूटन साहब कहे थे प्रत्येक वस्तु का दो अवस्था होता है मात्र। पहला अवस्था होता है विरामावस्था और दूसरा होता है एक समान गति की अवस्था। दो ही अवस्था में मनुष्य रहता है या कोई भी जीव जंतु या कोई भी वस्तु रहता है। ये उसका सिद्धांत है कि वस्तु ज्यादातर अपना दो अवस्था में ही बनाए रखना चाहती है। हाँ, किसी को अलग अवस्था में डाल दीजिएगा अलग बात है। तो सबसे पहले बात जानना कि गति किसे कहते हैं। तो गति एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान समय के साथ साथ बदलता है। मतलब क्या, गति किसे कहते हैं, तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन को, समय के साथ स्थान में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं, को गति कहते हैं। मतलब गति क्या है, तो गति एक अवस्था है। गति क्या है, एक अवस्था है। गति वह अवस्था है जिसमें, गति एक वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का स्थान, जैसे मान लो तुम अभी घर पे थे, स्थान ए पर थे तुम घर पे, और अब कितने बजे थे, तो भाई 12 बजे तुम घर पे थे। 12 जो एम था या 12 पीएम में तुम कहाँ पे थे, घर पे थे। और अभी 2:30 हो रहा है, 2:30 में तुम कहाँ पे हो, 2:30 में तुम कोचिंग में हो। तो घर से जो कोचिंग में आए हो, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो गति हुआ है। समय के साथ साथ स्थान में जो परिवर्तन हुआ है वही गति कहलाता है। कोई तुमसे पूछे कि गति क्या है, तो कहना कि समय के साथ साथ स्थान में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। गति एक अवस्था होती है जिसमें वह अपना स्थान चेंज करता रहता है, ठीक है ना। गति क्या है, एक अवस्था है जिसमें वस्तु क्या करता है, अपना स्थान चेंज करता है। दूसरा नंबर क्या है, विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है, यानी विरामावस्था क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट माने होता है आराम की अवस्था। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु में या व्यक्ति में समय के साथ साथ स्थान नहीं बदलेगा तब कहिएगा कि यह विरामावस्था में है। किसमें है, विरामावस्था में। मान लिया जाए एक वस्तु है ए और एक वस्तु है, वही वस्तु ए है जो बी पर नहीं आई है। ए पकड़ ए पर ही रह गई। 7 बजे कहाँ पर थी, तो ए पर। और 8 बज गया, 8 बजे कहाँ पर है, तो ए पर। और 9 बज गया, 9 बजे कहाँ पर है, ए पर। माने वो वहीं पर वस्तु रह गया, वह स्थान चेंज नहीं हो रहा। समय रुकेगा क्या, समय नहीं रुकेगा, समय चल रहा है, मगर स्थान वहीं के वहीं रह गया। तो हम कहेंगे कि और विरामावस्था में क्या है। तो जब समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, विराम की अवस्था कहते हैं। तो विरामावस्था किसे कहते हैं, कोई पूछे कि विरामावस्था का परिभाषा बताइए, तो कहिएगा समय के साथ साथ या किसी वस्तु की वह अवस्था, या लिखिएगा वह अवस्था। तो किसका अवस्था,
तो किसी व्यक्ति या वस्तु का। फिर से समझ लिए, पूरा परिभाषा अगर लिखे बढ़िया से तो क्या होगा, किसी व्यक्ति, क्या, किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की वह अवस्था जिसमें समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, विराम की अवस्था कहते हैं, यानी कि विरामावस्था। क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं, विरामावस्था, विरामा प्लस अवस्था यानी कि अवस्था, विरामावस्था कहते हैं। समझ में आ गया, विराम की अवस्था को क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। व्यक्ति हो या वस्तु होगा, समय बदल रहा है, समय जा रहा है, भाग रहा है, परंतु स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे अभी 2 बजे तुम, माने 2:15 पर तुम यहाँ बैठे, अभी 2:30 हो गया यहीं बैठे हुए हो, और 2:40 पर भी तुम यहीं बैठे रहोगे, और 2:50 तक भी यहीं बैठे रहोगे। समय तो भाग रहा है, 2 बजे आए, 2:15, 2:20, 2:30, 2:40, 50 हो गया, 3 भी बज गया, 3:10 भी होने वाला है, फिर भी छुट्टी नहीं हुआ है और तुम यहीं बैठे रह गए। समय भागे जा रहा है, स्थान नहीं चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे ये विरामावस्था में हो गया। क्या हो गया, विरामावस्था में। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो विरामावस्था समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर गति की अवस्था में है तो कैसे पहचानेंगे। अरे भैया सिंपल सी बात है, स्थान चेंज कर गया तो गति की अवस्था में है। इसी से तो बनता है गति की परिभाषा। गति की अवस्था, गति किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की वह अवस्था जिसमें समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन हो, नहीं हटा दीजिए, हो, तब क्या हो जाए, गति कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, और नहीं लगा दिए तो क्या हो गया, नहीं हो तो क्या हो गया, विराम की अवस्था। समझ में आ गया। चलिए अब सवाल उठता है कि गति की अवस्था में है तो गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति जो होते हैं ना, गति ऐसे कई प्रकार के होते हैं, मगर मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं गति, ये 2 तरह की गति पढ़ने वाले हैं। एक गति पढ़ने वाले हैं एक समान गति। क्या, एक समान गति। एक समान गति को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसो कहते हैं असमान गति। क्या होता है, असमान गति। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन माने क्या, गति। 2 तरह के, एक समान और दूसरा असमान। अब एक समान गति किसे कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। देखिए कोई वस्तु है जो 7 बज रहा था सुबह में 7 बजे, और कहाँ पे था, तो भाई घर पे था। कहाँ पे, घर पे। 7 बजे नहीं 8 बजे वो पहुंच गया सीतामढ़ी। कहाँ पहुंच गया, सीतामढ़ी। 1 घंटा में वहां गया है वो, ठीक है। 1 घंटा में कहाँ गया है, सीतामढ़ी। मान लो 30 किलोमीटर चला है वो। कितना किलोमीटर, 30 मान लेते हैं, 30 किलोमीटर गया। और फिर अगला बार फिर दूसरा जगह पहुंच गया, मान लिए ये मुजफ्फरपुर, चल दूसरे जगह पहुंच गया, सीतामढ़ी नहीं मान के चलते हैं हम। स्थान का नाम लेते हैं ABC। क्या लेते हैं, ABC। ए पर था 7 बजे, 8 बजे पहुंच गया कहाँ पे, B पर। 8 बजे क्या पहुंच गया, B पर। 9 बजे पहुंच गया C पर, और 10 बजे पहुंच गया D पर। ठीक है ना। अब कितना किलोमीटर है भाई, तो यो 30 किलोमीटर है। आयो कितना, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर A से B पर गया है, A से B पर गया है, तो कितना घंटा लगा है भैया, तो 1 घंटा। क्या, 1 घंटा। और फिर B पर से C पर गया है 30 किलोमीटर, कितना घंटा लगा है, 1 घंटा। और फिर C पर से D पर गया है 30 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगा है,
एक एक घंटा। हर एक घंटा में वो कितना किलोमीटर चल रहा है? एक घंटा में क्या किलोमीटर? फिर अगला घंटा में, फिर अगला घंटा में। हर निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। क्या कर रहा है? निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। तो तुम बता सकते हो 5 घंटा में कितना जाएगा? तो 150 किलोमीटर, 50 30 बचे 50, 150 किलोमीटर जाएगा। बता दिए कि नहीं बता दिए? मतलब क्या है? निश्चित एक समान दूरी क्या होता है? जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता हो या निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करता है, उसे क्या कहते हैं? एक समान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं? याद कर लीजिए, लिखना आपको है। लिखना अभी नहीं लिखना है, आपको अभी समझना है, घर जाकर लिखना है। एक समान गति किसे कहते हैं? तो एक समान गति वैसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल, निश्चित समझते हैं ना, खास निश्चित समय अंतराल में, एक समय एक घंटा ना, निश्चित समय अंतराल में क्या करती है? निश्चित दूरी तय करती है। क्या करती है? निश्चित दूरी तय करती है। निश्चित दूरी तय करती है। दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है तो लिख रहे हैं, क्या खाइएगा? लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है, अपने से सोच के लिखना है। कि हम सिंपल से बता रहे हैं, वैसा गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल में, तब याद कर लो, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, उसे कहते हैं एक समान गति। और ये बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस तय करता है, डिस्टेंस माने दूरी तय करता है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हो गया ये। अब देखिए, अब इसी को हम क्या करते हैं? इसको बना लेते हैं क्या? असमान गति। इसमें क्या हो जाएगा भैया? अब इसका परिभाषा बना रहे हैं असमान गति का। इसमें खाली लगा देंगे नहीं, क्या लगा देंगे? नहीं, तो बन जाएगा दोनों परिभाषा। क्या? वैसा गति जो एक निश्चित, जिसमें होगा, जिसमें, जो नहीं, वैसा गति जिसमें क्या होगा? वैसा गति जिसमें वैसा गति जिसमें क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय नहीं होता, नहीं करती है, तय नहीं करती है, नहीं लगा दिया, नहीं करती है, तय नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? असमान गति। क्या कहते हैं उसको? असमान गति। एकदम सिंपल सी बात है, समझ लीजिए इसको। असमान गति क्या होता है? वैसा गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय नहीं करती है। जैसे 1 घंटा हम दिए समय, तो 1 घंटा में वो गाड़ी गया क्या किलोमीटर? 1 घंटा दिए समय, तो 1 घंटा में पहुंचा कितना? 20 किलोमीटर। कितना है? अगला 1 घंटा फिर दिए, कहा कि 1 घंटा और चलाओ, तो फिर गया हम की गया 50 किलोमीटर। और फिर कहा 1 घंटा और चलो, 1 घंटा और चलो, यहाँ से 1 घंटा और चलो, 1 घंटा और चलो, तब वहाँ गया 10 किलोमीटर। तब भैया घंटा तो समान दे रहे हैं, एक निश्चित समय दे रहे हैं अंतराल, 1 घंटा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? समय कितना दे रहे हैं उसको? समय दे रहे हैं 1 घंटा। और दूरी चल रहा है कोनों में 20 किलोमीटर, कोनों में 50 किलोमीटर, कोनों में 10 किलोमीटर, कोनों में कुछ चल रहा है, कोनों में कुछ चल रहा है। मतलब एक समान गति असमान गति है। क्या है? समझ में आ गया? अब समझना है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? चलो, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं? दूरी एवं विस्थापन। अंतर बताना है। एक तरफ लेते हैं दूरी, एक तरफ लेते हैं विस्थापन। ये क्या होता है दूरी और विस्थापन? दूरी को कहते हैं अंग्रेजी में डिस्टेंस,
अब विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो परीक्षा में आएगा प्रश्न, क्या आएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? तो हम लिखेंगे दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस। और दूसरा है विस्थापन, विस्थापन। विस्थापन माने होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसके बीच में पार जड़ीर और दोनों में अंतर लिखते हैं। एक क्या क्या चीज है? दूरी में क्या होता है, जैसे कोई आदमी 40 किलोमीटर गया है, किधर? तो पूरब, ओ से ही गया है पूरब में 40 किलोमीटर। कितना गया है? 40 किलोमीटर पूरब गया है। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पहचाने आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो बताते हैं, फिर से बताते हैं। ये मूल बिंदु होता है, इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर, नॉर्थ। इधर बोलते हैं साउथ माने दक्षिण। इधर क्या बोलते हैं? ईस्ट, ईस्ट माने पूरब, और वेस्ट माने क्या है? नॉर्थ माने उत्तर। क्या है? उत्तर। यह है क्या है? क्या है? पश्चिम। अब समझिए थोड़ा सा। उत्तर, मान लो कोई वस्तु है जो यहां से चला है, कितना किलोमीटर के इसी से कितना किलोमीटर गया है? 40 किलोमीटर गया है। कितना किलोमीटर? पूरब में चला है, कितना किलोमीटर? और यहां से दक्षिण मुड़ गया है, कितना किलोमीटर? तो ये 20 किलोमीटर चला है। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। यहाँ चल के और फिर पश्चिम मुड़ गया, पश्चिम, और यहाँ चला कितना जानते हो? ये चला कितना? 40, अभी 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। और फिर यहाँ से आके फिर यहाँ गया है, तो यहाँ पे चला कितना किलोमीटर? ये 20 किलोमीटर। तो बताइए दूरी कितना चलाऊं? पहले था ए पर, कहाँ पे था? ए पर। ए से कहा गया? बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर। तो अब बताइए कि वस्तु जो आया है वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर लिया? बोलिए। दूरी कहता है कि हाँ देखो था दूरी बराबर, दूरी कहता है कितना हुआ? 40, यानी ए बी प्लस क्या? बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। क्या? डी ई। सबका जोड़ कितना है? ए बी कितना है? 40, बी सी, सी डी और डी ई। तो हम पूछेंगे गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है? तो भाई 140 किलोमीटर दूरी गाड़ी चल गया। ये क्या है? इसका दूरी हो गया। क्या हो गया इसका? क्या हो गया? अब आपको बताना है विस्थापन। बताओ इसमें विस्थापन कितना हुआ है? तो विस्थापन कितना हुआ देखिए बुआ, विस्थापन हुआ है, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक अवस्था माइनस अंतिम अवस्था, या अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। क्या होता है? अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो अंतिम अवस्था विस्थापन बराबर न्यूनतम दूरी जो बीच में है। तो पहले वस्तु कहां पर था? अभी कहां पे है? तो कितना चलाई? ये पूरा है 60, ये 40, 60 में से 40 घट गया, कितना आ गया? 20 चला। कितना चला? यहाँ से यहाँ क्या होगा? 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? ये है, तो लिखे प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो अंतिम अवस्था क्या है? कहाँ पर है? यहाँ पर ई पर है। अभी शुरू में कहाँ पे था? ए पर। तो ए और ई के बीच में दूरी कितना हो गया? ए ई कितना हो गया? तो ए ई पूरा ही यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 40 है, तो 40 इतना घट गया, तो कितना बच गया? ये 20, ये 20 ना होगा, तो 20 हो गया, 20 किलोमीटर। माने विस्थापन होता है
कितना दूर तू गया उससे मतलब नहीं है, अभी तू कितना दूर है इसे बताओ। जैसे ये बाजार, यहाँ देखते हैं सामने सामने वो बड़का बाजार, बाजार देखते हैं ना, बाजार ये सामने सामने है एकदम। आप गांव में है, ऐसे से घूम के जाइए, पूरा गांव है, उन्हें का ही नहीं जाइए, पानी टंकी से वो आगे निकलिए उन्हें का रही, और वो स्कूल में है, घूम के उन्हें का अपना मिडिल स्कूल में जाइए, अब मिडिल स्कूल से होते हुए जाइए बाजार पर घूम उन्हें कारी से तब घूम के आइएगा, तो कितना दूरी चल गया आए। ये हमारा कोचिंग है, ये हमारा बाजार है। आप कैसे गए, डायरेक्ट निकले इन्हें कारी से, इन्हें कारी पानी टंकी वाला रोड पकड़े, आगे गए स्कूल लंग जाके फिर मेन रोड पकड़ लिए, मेन रोड पकड़ के फिर यहीं वहाँ आके यही मला टोली में आते हुए बाजार पर आ गए। तो आपका कोचिंग कहाँ ये ना है, अब बाजार का आइए ना है, यहीं आइए धान लीजिए, है ना। तो कितना दूर पड़ेगा, 2 मिनट में पहुँच जाइएगा। आई में 2 मिनट 4 मिनट में पहुँच जाइएगा, चलिए 4 से 5 मिनट लगेगा। आई में आएगा तो कितना दूर लगा, आई में लग जाएगा आपको आधा घंटा लग जाएगा पहले पे जाने में, आई में जाने में आपको आधा घंटा लग गया। अभी तो आप ऐसे निकलते हैं, आई में पोखरिया में निकल के चलाते हैं, जाइए बाजार पर, अभी में जा सकते हैं। तो देखिए ये सब दूरी है, क्या है, ये कोचिंग से, जो कोचिंग से जा रहे हैं, कोचिंग से ये बाजार पर दूरी है, ये सब दूरी है। विस्थापन क्या है, विस्थापन ये है इतने दूर, समझे नहीं समझे। विस्थापन माने सबसे कम दूरी कितना दूर पे है वो, आया समझ में। तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि है, अदिश समझता है, इसमें दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है, अब विस्थापन में दिशा होता है, ठीक है ना। ये अदिश राशि है, इसको कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश। अदिश सदिश समझता है, कौन बताएगा अदिश राशि किसे कहते हैं, नहीं पता है। सदिश राशि अदिश, अदिश माना जना दिशा नहीं हो उसको अदिश कहते हैं, सदिश जना दिशा हो उसको सदिश कहते हैं। देखो इसमें दूरी में दिशा नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि है। क्या है, अदिश, अदिश राशि है। यही है सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि है। तो पढ़ाएंगे सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, लिखा देंगे हम, परंतु ये समझ लियो अदिश है, ये सदिश है ना। अब बात ये समझना है, दूरी जो होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा हो सकता है। देखिए कोना में देखे ना, ये दूरी है बुआ, फिर समझ लो, ये हरा देख रहे हैं, हरा कलर का, ये सब क्या है, दूरी है। जैसे आपका घर यही लंग है, आपका दोस्त का घर यही लंग है, ठीक है, अब बीच में आई पोखरी है, तो अब पोखरी में पानी है, अब पानी में मगरमच्छ है, ठीक है, तो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, गोल गोल घूम कर में जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, आई में रास्ता है, तो आप यहाँ से पकड़े, पहले यहाँ में चले गए, दूसरे घर पहुँच गए। अब बीच में घना जंगल है, इनमें शेर है इसमें जाइएगा नहीं, तो रोड में गए आप, तो दूरी हो गया। आपके पास हवाई जहाज हो जाएगा, क्या क्या सीधे उड़िएगा खटाक से वही तालाब के ऊपर में का। तो ये क्या होगा, विस्थापन। तो हवाई जहाज क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है तो कोई रास्ता थोड़ी ना, सीधे उड़ जाएगा, सीधे ले आई पास ऊपर आराम है ना, बीच में मगरमच्छ रहता है, शेर है, कोई पर नहीं। तो ये विस्थापन है, क्या है, ये क्या है, ये दूरी। दूरी तो कौन बड़का होता है, दूरी बड़का होता है कि विस्थापन, दूरी बड़का होता है अब विस्थापन से नहीं। मगर आपका ये घर है, दूसरा का घर है, बीच में रास्ता ही है, डायरेक्ट रास्ता है, तो आप यहाँ चले, यहाँ रुक गए, दूरी कितना, उतने होगा। अब विस्थापन कितना होगा, उतने होगा। विस्थापन कितना, दूरी कितना, क्या है, तो सीधा गया, इसलिए रास्ता सीधा है, टेढ़ हो भी नहीं किए। टेढ़ अगर रास्ता रहता तो दूरी बढ़ जाता, विस्थापन घट जाता नहीं, मगर ये रास्ता से सीधा है तो क्या हो गया, एकदम दूरी विस्थापन दोनों बराबर होगा। तो कभी कभी देखिए दूरी बड़ा होता है, दूरी क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है, छोटी दूरी होती है, विस्थापन छोटी होती है, छोटा होता है। कभी कभी दोनों बराबर होता है, कभी कभी दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है, दूरी कभी भी जीरो, दूरी जो है जीरो नहीं हो सकता है। अब विस्थापन जीरो हो सकता है, समझे कि नहीं समझे, कैसे दिखाते हैं। देखिए यहां से चले, अब गोल गोल घूम के यहीं पे आ गए, आज चले कितना, तब 5 किलोमीटर चले हैं, कितना, आपका घर ये है, अलग से चलना शुरू किए,
चाहे मैदान है, कोई घूमने गए हैं आप, गोल गोल घूम के फिर कहाँ पहुंच गए? वहीं पहुंच गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए। तो दूरी कितना चल दिया? अब विस्थापन कितना है? 0। जहाँ से चला वहीं चला, वहीं रुक गया, था 0 हो गया। समझ में? जैसे हम जाए हैं, घूम के आधा टाइम फिर यहीं पे आ जाए, कोई हमको देखेगा, अरे भैया आधा टाइम पहले आप यहीं पे थे, अभी यहीं पे हैं, तो कितना चले? 0 चले हैं। नहीं भैया हम चल के आए हैं 5 किलोमीटर, तो उससे मतलब थोड़ी ना, अभी आप वहीं पे थे, आधा टाइम पहले भी वहीं पे थे। तो विस्थापन, आप घर जाइएगा अभी थोड़ा देर में, तो कहिएगा हम जहाँ पे थे वहीं पे पहुँच गए। तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। आने में 1 किलोमीटर, जाने में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल दिए, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। और दूरी कितना हो गया? 1 किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर गए, तो कितना किलोमीटर? 2। विस्थापन समझ में? तो विस्थापन 0 हो सकता है, मगर दूरी 0 कभी नहीं होगा। अब चलिएगा तो कुछ ना कुछ तो चलवे कीजिएगा, चल कर चल आइएगा तो ये तो चलवे किए, दूरी होगा। समझ में आ गया? तो ये सब अंतर है, समझ में आ गया? लिखने के लिए परीक्षा में आएगा, परीक्षा में तो बाद में आएगा, पहले हम ही अगले आपसे लिखवाएंगे। तो ये लिखिएगा। अभी कितना हंसी हंसी आ रहा है, मजाक मजाक में आ रहा है, बड़ा मजा आवे थे सुनने में, है ना? लिखा सबने बैठा है, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में हमको आई। तो कल लिखने में भी मजा आना चाहिए, कि लिखना है, आपको समझना है, घर जाके इसको पढ़ना है, तब समझ के आना है। चलिए अब देखिए, दूरी विस्थापन निकालने आ गया, निकालना सिखाए हैं यहाँ पे। ये दूरी निकाले है 100, 140, अब विस्थापन क्या निकला है? बात नहीं, चलिए अब ये समझ में आ गया दूरी विस्थापन। अब समझना है औसत चाल क्या होता है बुआ? चाल क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल क्या होगा? तो इसको समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि एक वस्तु है, वस्तु नहीं है, मान लो वो गाड़ी है, वो कार है। कार कहाँ पर है? ए बिंदु ए पर, मान लो ये शिवहर में है। कार शिवहर से चलना शुरू कर दी है, आई पहुंच गई मुजफ्फरपुर। कार कहाँ पहुंच गई? मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। और कितना दूरी तय की है भाई? तो ये 55 किलो, 60 किलोमीटर दूरी तय की है। कितना? और उसे पूछे है कितना देर में गया है, तो कार कह रहा है कि हम तो 1 घंटा में पहुंचा दिए हैं। कितना घंटा में? फिर वहां से निकला बेचारा मुजफ्फरपुर से आगे हाजीपुर के लिए, तो कहाँ पहुंच गया वो? हाजीपुर। कहाँ पहुंच गया? तो हाजीपुर गया, तो अगला वहां से हाजीपुर लगभग था 80 किलोमीटर। कितना था? कार वाला से पूछे, ए बउआ अरे तू कितना देर में गए? हम कहाँ गए? खड़े रहो तू, बड़ा हम घाई थे तू, एक मार ले तू, खड़ा रहो। लड़का का नींद आवत है। तो 80 किलोमीटर पहुंच गया। कितना देर में जानते हैं? भाई मैं मारेंगे तो बैठ, हम घा रहा है एकदम। तो 1 घंटा में गया कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। ये फिर 80 किलोमीटर गया हाजीपुर। हाजीपुर थोड़ा दूरी बनाते क्या? तो हाजीपुर जब पहुंचा है वो हाजीपुर में, तो वहां पे बैठ के केला खा रहा है। मुजफ्फरपुर में लीची खाया था, मुजफ्फरपुर में लीची खाया, कार में रख लिया, और फिर पहुंच गया हाजीपुर। हाजीपुर में खा रहा है केला। अब वहां पे बेचारा हो गया अकेला, दोस्त उतर गया। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। आई पहुंच गया 2 घंटा में। कितना घंटा में? 2 घंटा में। आराम से लीची खा रहा था चला चला के, इसलिए तो लेट लग गया है। हाँ, अब फिर वहां से निकल गया पटना। ठीक है, पटना पहुंच गया है लिट्टी चोखा खाने। कहाँ पहुंच गया? पटना। कहाँ ला? लिट्टी चोखा। अब पटना पहुंचा है कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। ये जो है 20 किलोमीटर में लगा दिया 1 घंटा।
आराम आराम से गया है, केला चुरा चुरा के छिलका को रोड पे नहीं फेंक रहा था, एकदम बाहर फेंकने में खिड़की के सीधा खोल खोल के खेल रहा था ना। तो टॉयलेट लग गया है, तो केला छीलिए फिर खाइए फिर फेंकिए उधर, तो 1 घंटा में लगा दिया वो, तब पहुंचा है पटना। तो अब आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि भैया जो आदमी शिवहर से पटना गया है तो ड्राइवर का औसत चाल कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, उसका एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या हुआ, बोले सभी आदमी क्या बोलेंगे, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लगा समय। क्या हो गया, यानी लिख दिए सीधे कुल दूरी अब बटा कुल समय। कितना दूरी तय किया है वो, तब भाई 60 प्लस 80 प्लस 20, 60 प्लस 80 प्लस, कितना घंटा लगा है, तो 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा कितना है 4 घंटा। तो दूरी कितना चला वो, 160 किलोमीटर। कितना घंटा में कट गया, कितना की स्पीड चला है वो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला है कार। समझ में आया। तो कोई पूछेगा दोस्तवा शिवहर से पटना गया है तो एवरेज चाल कितना था, तो कति कहेगा वो, 80 कहेगा कि 60 कहेगा कि 20 कहेगा ना, वो 80 तेज रहेगा तो कहेगा ना 80 कह लियो ना 60 के ना 20 के। भाई टोटल दूरी क्या चलो देखेगा कितना घंटा में, हाँ निकाल लेगा, कहेगा भैया 40 की स्पीड से आए हम, कितना की स्पीड से 40। ये एवरेज हो गया। एवरेज समझता है, क्रिकेट खेलता है तो एवरेज रन रेट है, कोनो ओवर में मार दिया छक्का 6 रन, 6 को छक्का लगा 36 रन हो गया। अगला जो है जो मेडन ओवर चल गया, एको रन नहीं बनाया, टोटल मिला के कितना होगा, कितना का एवरेज हो गया वो बोलो। पहला ओवर में, पहला ओवर था ना, पहला ओवर में 6 को छक्का यानी 36 रन, कितना रन। और दूसरा ओवर जो गया है मेडन, क्या गया है मेडन, तो 0 रन, क्या हो गया 0 रन। तो बताओ कितना रन रेट हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे 36 0 कितना होगा, 36 0 कितना होगा 36 बटा 2, 36 बटा 2 कितना होता है बुआ, 18 का रन रेट हो गया। नहीं हो गया, नहीं हो गया, बटा गया था 18 हो गया। नहीं अब आया समझ में नहीं आया, आ गया। अनिकेत कहाँ है, कहाँ है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, औसत निकालने आया, चाल निकाल लोगे, चलो तो औसत चाल भी निकालने आ गया तुमको। अब पढ़ते हैं त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण एक्सेलरेशन। अब समझिए त्वरण किसे कहते हैं बुआ, त्वरण, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण। तो चाल में परिवर्तन नहीं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो पहले तो वेग समझ में नहीं किए, वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो इससे पहले आप पढ़िए वेग, वेग किसे कहते हैं, तब पढ़ेगा त्वरण। पहले वेग तब त्वरण, पहले पढ़िए वेग। वेग किसे कहते हैं, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ये क्या होता है वेलोसिटी, सिटी माने तो जानबे करते हैं, वेलो खेला, वेलो होलो, वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो चाल जब एक निश्चित दिशा में होती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई, निश्चित दिशा में तय की गई चाल, या निश्चित दिशा में चाल जब होती है तो वेग कहलाती है। यानी निश्चित दिशा में
चाल, जब चाल की निश्चित दिशा होती है तो वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चली गई चाल, चली गई चाल वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाता है या कहलाती है। वेग क्या है? देखो भाई, ये बड़े बात नहीं करो। यहां से ए से बी की तरफ चला है, ए से बी की तरफ पूरब में चला, किधर चला? पूरब में। अब मुड़ा नहीं है, तुम चला सीधा, तो ये वेग हो गया। क्या हो गया? वेग। और जब तो गाड़ी है ना चला रहा है ना, तो वेग नहीं है, चाल है। क्या है? चाल। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। इसका एक और परिभाषा बनता है। क्या बनता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या हुआ? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद रहेगा? वेग कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी से परिभाषा बनता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ये हो गया फॉर्मूला। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब चलिए, अच्छा विस्थापन निकालना सिखा दे क्या? वेग निकालना सिखा दे। चलिए, वेग निकालना सिखा दे। वेग कैसे निकालते देखिए। कोई कार है, ए पर था, ठीक है, अब पूरब में चला है 60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। अब बी पे पहुंच गया। अब फिर वहां से बैक गियर लगा के फिर पीछे चलाया, ठीक है, सी पर आके चला 40 किलोमीटर। ए पर था, बी पर गया है, फिर कहां पे आ गया? तो वेग निकालिए। अब कितना घंटा में जानते हैं? ए से बी पर जाने में लगा है 1 घंटा। अब बी से सी पर आने में लगा है आधा घंटा। ठीक है, तो वेग निकालो, निकाल लेते हैं। विस्थापन कितना हुआ कौन बताएगा बुआ? ए पर था, बी पर गया, बी से सी पर आ गया, अभी सी पर है, तो विस्थापन कितना हुआ है? कौन हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। विस्थापन कितना हुआ है कौन बताएगा? इतना हल्का सवाल है, विस्थापन कितना हुआ है? अभी निकालना सिखा है विस्थापन। हाथ उठाइए, खड़े जाइए, खड़े जाइए। विस्थापन कितना हुआ है? खड़े जाइए। एक और कौन बताएगा? अरे आ भागा बकरो लेके सब, अभी ने विस्थापन निकाले के सिखलिए हुआ। तो तू बले लेके सब तू सब दे ढले ले सबका। देख यहाँ विस्थापन निकाले के ना सिखल, कैसे विस्थापन निकाल जाए जानते निकल यहाँ विस्थापन दूरी हो सबसे कम दूरी हो पर अंतिम अवस्था माने प्रारंभिक अवस्था। कैसे तू सलाई का साफ ढले लेकर रहे सब। विस्थापन पूछ रहे कितना हुआ ना बता रहा है। कितना हुआ विस्थापन? ताली बजाइए इनके लिए, जोरदार ताली बजाइए। यही लगे समझ में आता है कि लेखा से इंजीनियर कम बनता है। क्या लगी इतना बात समझ में आया कि विस्थापन कितना हुआ है। रे भागा यहाँ पे से 60 चला है और फिर 40 यहाँ रिटर्न मार दिया, तो कितना दूरी चला? अभी दूरी कितना दूरी पर है वो? 60 पूरा गया है,
40 फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना दूरी पर अभी है वो? 20 दूरी पर ना, 20 पर ना है ये है। तो विस्थापन माने क्या होता है? अंतिम अवस्था माने प्रारंभिक, अंतिम में अभी सी पर है, ए पर है, तो ए से सी के बीच दूरी कितना हुआ? कितना विस्थापन हुआ सर? दूरी नहीं, विस्थापन कितना हुआ? 20 हुआ, क्योंकि 60 पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, 40 घट गया तो कितना आ गया? 20, तो 20 विस्थापन हो गया। समय कितना लगा उसको? 1 घंटा जाने में, 1 घंटा यहाँ से यहाँ जाने में, 1.5 घंटा लगा है। 1.5 को लिखते 3/2 लिखते हैं ना, हो गया। चाहे 1.5 लियो, 1.5 आवर हो गया, बन गया। इतना घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा बन गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो मतलब 1.5 घंटा है, अरे 1 घंटा ही लगा है, आधा घंटा ही, 1.5 घंटा को ना लिखते 1.5 लिखते हैं कि ना लिखते हैं? तो ताकत से गुटर गुटर बिहार है कि वो ना आवे था। बेवरार क्या फॉर्मूला लिखे देखो तो, फॉर्मूला क्या लिखा देखो तो, फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हुआ है, समय कितना लगा है? 1.5 घंटा हो गया। मतलब विस्थापन निकालने नहीं आया तुमसे, तो क्या हम उम्मीद करें? समझ में ना रहा है। कोई तुमसे कहेगा कि इतना हुआ गया है, 100 किलोमीटर गया, आई फिर वापस आ गया 90 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? दूरी कितना हुआ है बोलो? 10 हुआ। दूरी कितना हुआ? दूरी 100 किलोमीटर गया, 90 किलोमीटर आया तो 190 किलोमीटर ना हुआ? 190 दूरी कितना हुआ रे? 190 भैया लड़का सब है सब करना। अब विस्थापन कितना होला? विस्थापन 10 से होला। विस्थापन 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? इतना हल्का हल्का सवाल तो ना, तो कैसे मन में इंजीनियर रे, कैसे मन में डॉक्टर। दूरी कितना किलोमीटर? अब विस्थापन अब निकालने आया कि नहीं निकालना है? इतना समझाए विस्थापन को, यो यार ये सवाल पूछते हैं हमारे बस टाके करता है। पढ़े थे पढ़ उड़ के आने के लिए, तो पढ़वे नहीं करे तो क्या हो गया, आज इतना ही पढ़ो। आप कल पढ़ाएंगे त्वरण, अगर आप बनाना सिखा देंगे बस खत्म हो जाएगा चैप्टर, खत्म। देख लो फिर से, कभी कभी लिखना है घरे, ये लिखा दिए थे, ये भी लिखा दिए थे, लिखा दिया था ना लिखा थे? इसके बाद बच गया कथी? एक समान गति, असमान गति, दूरी और विस्थापन में अंतर, औसत चाल वाला फॉर्मूला, विस्थापन पर लिख लेगा, लिखा देंगे उधर करी। तू जितना लिख के लाएगा उतना थोड़ा क्रेडिट में रहेगा। कल उधर बैठे है तो लिखना। फॉर्मूला सब मिल जाएगा तुमको, घबराओ नहीं। रानी कहाँ तक लिखे? 2 पार्ट खत्म, ठीक है ना, दिए हो गया। तो कल कथी होमवर्क हो गया बोलिए बाबा?